नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत हिंदी पत्रकारिता का इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें हमने कुछ पत्र पत्रिकाओं के बारे में चर्चा की, कुछ पत्रकारों के बारे में चर्चा की। तो उसी क्रम में आज हम कुछ और पत्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। कई बार अक्सर प्रश्न आता है कि पत्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या किन्हीं दो पत्रकारों के नाम बताइए या ऐसे दो पत्रकारों के नाम बताइए जो हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए अपने हिंदी साहित्य से। तो उसी क्रम में हम आज आगे अध्ययन करते हैं। अवस्थी राजेंद्र। श्री राजेंद्र अवस्थी का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में 25 जनवरी 1931 में हुआ। आपने हिंदी में एमए परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1960 से सारिका के संपादकीय विभाग में कार्य करते हुए पत्रकारिता जगत में प्रविष्ट हुए। ये सारिका पत्रिका जब हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कमलेश्वर के बारे में, वो इसके मुख्य रूप से संपादक थे और नई कहानी आंदोलन में इस पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान रहा था। और राजेंद्र अवस्थी जी भी नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हिंदी जगत में प्रख्यात लेखक हुए हैं। तो इन्होंने भी सारिका पत्रिका का संपादन कार्य किया। इसके बाद सन 1964 में आपने नंदन का संपादन कार्य आरंभ किया, जो बच्चों की पत्रिका है, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि पत्रिकाएं कौन कौन सी, जिसमें बच्चों की पत्रिका नंदन है। 1972 से आपने कादम्बिनी का संपादन आरंभ किया और बाद में आप साप्ताहिक हिंदुस्तान के भी संपादक रहे हैं। कादम्बिनी पत्रिका जो हिंदी जगत की काफ़ी चर्चित पत्रिका रही है। श्री अवस्थी दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षा के पत्रकारिता अध्यापन से भी संबद्ध रहे हैं। आप अब तक अफ्रीका और यूरोप के कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं। श्री अवस्थी पत्रकार होने और व्यवसाय के रूप में पत्रकारिता अपनाकर भी मौलिक सृजन से संबद्ध है और अब तक 7 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 7 बाल साहित्य पुस्तकें तथा विभिन्न विषयों पर अन्य 5 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है। कादम्बिनी के संपादन काल में काल चिंतन विचार स्तंभ में संपादकीय सदैव प्रशंसनीय रहे हैं। ये काल चिंतन नाम से एक अपना संपादकीय लिखते थे जो काफ़ी प्रसिद्ध था। अगले पत्रकार के रूप में नाम आता है महावीर अधिकारी। श्री महावीर अधिकारी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में पैगंबरपुर गांव में 1 जनवरी 1918 में हुआ। बीए तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सन 1941 में आप पत्रकारिता क्षेत्र में आए। विचार साप्ताहिक का संपादन आरंभ किया। 1934 में नवयुग, 1953 में ज्ञानोदय जो हिंदी की बहुत बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है जो वर्तमान में भी चलती है। 1954 में समाज, 1955 में समाज कल्याण, नई दिल्ली से संपादक भी रहे हैं। श्री अधिकारी सन 1960 में दैनिक हिंदुस्तान में आई। 1961 में नवभारत टाइम्स मुंबई के स्थानीय संपादक के रूप में आपने उस समृद्ध और संपन्न बनाने में विशेष योगदान दिया। आप बम्बई से प्रकाशित साप्ताहिक करंट का संपादन कार्य भी कर चुके हैं। आपकी सुप्रसिद्ध कृतियों में मंजिल से आगे, तलाश, दस्तूर, मानस मोती, जीवन के मीत, कौशा, आदमी का गणित, प्राचीन भारत का इतिहास, लाल बहादुर शास्त्री, नरम गरम, राम दुर्गा, बिन बादल बरसात, मिट्टी लड़े कुम्हार से, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला मुख्य नाम आता है कमलेश्वर का। श्री कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना, पूरा नाम कमलेश्वर का। जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी शहर में 6 जनवरी 1632 को हुआ। शायद इसमें मिस प्रिंट हुआ है, 1632 की जगह 1832 होना चाहिए। आप इलाहाबाद सन 1950 में 1832 क्या 1950 में एमए हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने से प्रूफ रीडर के रूप में पत्रकारिता क्षेत्र में प्रविष्ट हो चुके थे। कानपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक जय भारत में पहली कहानी फरार प्रकाशित हुई। सन 1967 में आपने सारिका कहानी मासिक का संपादन कार्य संभाला। आपके कार्यकाल में सारिका ने यथेष्ट ख्याति अर्जित की, जिसका हमने पहले जिक्र किया था, तथा कहानी आंदोलन को नई दिशा दी। समांतर कहानी विशेषज्ञ के रूप में कहानी को सक्रियता प्रदान की। बाद में गंगा पत्रिका, दिनमान टाइम्स, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण के सलाहकार संपादक भी रहे हैं कमलेश्वर जी। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी संबद्ध रहे हैं। भारतीय दूरदर्शन के लिए पहली फिल्म 15 अगस्त का निर्माण भी किया। आपकी कहानी और उपन्यासों पर भी फिल्में बनी हैं।
जिनमें बदनाम गली, फिर भी, काली आंधी, मौसम, अब तक प्रकाशित 11 कहानी संग्रह, 11 उपन्यास, 3 आलोचनात्मक पुस्तकें, 3 नाटक, 1 नाट्य अनुवाद और 3 नाट्य रूपांतर उपलब्ध है। यानी ये हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे नई कहानी आंदोलन के। आपने अब तक 15 फिल्मों एवं सीरियल्स के लिए पटकथाएं एवं संवाद लेखन का कार्य भी किया है। आज भी मुक्त लेखन के साथ क्रांति का इतिहास लिखने में व्यस्त है। अगला पत्रकारिता में काफ़ी प्रसिद्ध नाम है कपूर चंद कुलिस। श्री कपूर चंद कुलिस का जन्म राजस्थान के टोंक जिले के अंतर्गत ग्राम सोडा में 20 मार्च 1926 को हुआ। आपने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 1945 से 1951 तक राजकीय सेवाओं में विविध पदों पर कार्य किया। सृजनात्मक लेखन, कविता, हिंदी, राजस्थानी में उत्कृष्ट भागीदारी की है। जयपुर से प्रकाशित दैनिक राष्ट्रदूत के माध्यम से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। सन 1956 में आपने मित्रों, विशेषकर विजय भंडारी के सहयोग से सांध्यकालीन दैनिक राजस्थान पत्रिका आरंभ की। यानी अपने जो राजस्थान में राजस्थान पत्रिका चल रही है उसके संस्थापक थे कपूर चंद कुलिस। कुछ मित्रों के साथ इन्होंने सांध्यकालीन पत्रिका के रूप में इसका प्रकाशन है वो प्रारंभ किया था। आज वह समाचार पत्र राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र है। आपके लिखे सुस्पष्ट संपादकीयों और अगर लेखों तथा राजनीतिक टिप्पणियों की सर्वत्र सराहना की जाती है। आप कई बार विदेश यात्राएं कर चुके हैं। अमेरिका एक विहंगम दृष्टि नामक कृति के माध्यम से अमेरिका जनजीवन पर अपने विचार प्रकट किए हैं। आपके नेतृत्व में आज राजस्थान पत्रिका प्रकाशन से ही अन्य समाचार पत्र, इतवारी पत्रिका, बालहंस आदि टेली पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ हो गया है। राजस्थान पत्रिका का अंग्रेजी संस्करण भी जयपुर से प्रकाशित किया जा रहा है। इस समय राजस्थान पत्रिका के अजमेर, सीकर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा संस्करण भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। यानी राजस्थान पत्रिका जो काफ़ी अपने महत्वपूर्ण गांव में जन जन तक पहुंचने वाली पत्रिका है, ये कपूर चंद कुलिस की ही देन है। अगले पत्रकार के रूप में नाम आता है धर्मवीर गांधी। धर्मवीर गांधी का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के जोरा करनाना नामक स्थान पर हुआ। 1 अक्टूबर 1925 को हुआ। आप बीए तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में आए और सन 1949 से 1954 तक आप हिंदुस्तान समाचार समिति के संपादक भी रहे। साथ ही साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। श्री गांधी सन 1969 में समाचार भारती नामक नवगठित समाचार समिति के संपादक बने और अनेक वर्षों तक समाचार समिति की समृद्धि और समुन्नति में आपका अथक सहयोग मिला है। समाचार भारती के संदर्भ ग्रंथ देश और दुनिया का भी संपादन किया है। अब तक आप जापान, सोवियत संघ, हंगरी, पोलैंड, यूरोप के कई देशों का भ्रमण भी कर चुके हैं। अगले पत्रकार के रूप में नाम आता है पूर्णचंद गुप्त का। जन्म उत्तर प्रदेश के कालपी नामक स्थान में 2 जनवरी 1912 को हुआ। कानपुर से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर आप राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे, अतः शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। आपने पत्रकारिता क्षेत्र में 1940 में प्रवेश किया और स्वतंत्र साप्ताहिक का प्रकाशन आरंभ किया। श्री गुप्त सन 1942 में झांसी से प्रकाशित होने वाले जागरण दैनिक का संपादन करने लगे। फिर यहीं से दैनिक कानपुर, गोरखपुर से 1975 से संपादित किया गया। साथ ही आपने अंग्रेजी दैनिक एक्शन तथा मासिक कंचन प्रभा की स्थापना एवं संपादन प्रारंभ किया। आपके हजारों लेख एवं टिप्पणियां जागरण प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। श्री गुप्त आज तक अनेक बार विश्व भ्रमण कर चुके हैं। वे आप इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी के सदस्य एवं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला नाम आता है मनमथ नाथ गुप्त, जिनका संबंध अपने हिंदी से ही रहा है। श्री मनमथ नाथ गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में 8 नवंबर 1908 को हुआ। आपने केवल हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि आप स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता बने। अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों में आपका नाम रहा है। आपने 20 वर्ष जेल में व्यतीत किए हैं। काकोरी केस के षड्यंत्र केस में प्रमुख अभियुक्त के रूप में आपकी भूमिका सराहनीय रही। 1938 से ही गुप्त ने स्वतंत्र लेखन के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता में प्रवेश किया। 1948 में आप बाल भारती हिंदी मासिक के संपादक बने और कालांतर में योजना पाक्षिक एवं आजकल मासिक दिल्ली के संपादक के रूप में भारत सरकार की सेवा में रहे।
तथा हिंदी पत्रकारिता को एक स्वस्थ दिशा प्रदान की। आप अनेक पुस्तकों के रचयिता हैं। उपन्यासकार, कहानीकार तथा इतिहासकार के रूप में आपने अपना प्रमुख स्थान बनाया। आपकी प्रसिद्ध पुस्तकों में भारत में सशस्त्र क्रांति चेष्टा का इतिहास, क्रांतिकारी के संस्मरण, प्रगतिवाद की रूपरेखा, साहित्य, कला और समीक्षा, कथाकार प्रेमचंद उल्लेखनीय हैं। तो ये भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लेखक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं। तो इन्होंने भी काफ़ी उत्कृष्ट रचनाएं हिंदी साहित्य को प्रदान की है। तो आज हमने कुछ पत्रकारों के बारे में अध्ययन किया। अगले अध्याय में भी हम कुछ पत्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और विशेष रूप से कुछ ऐसे पत्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं और आज भी मतलब जुड़े हैं, और इन पर ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो ऐसे पत्रकार जो हिंदी लेखन में भी जुड़ा हुआ हो, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।